लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर जमहूरियत को कोई खतरा होगा तो मैं सबके सामने आएगा और जमहूरियत को बचाएगा। मगर इस वक्त जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है, सिस्टम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, शायद नवाज शरीफ की ज़ात पर कोई खतरा है, लेकिन नवाज शरीफ का ज़ात का और जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा और आगे जाके भी जमहूरियत की जदोजहद लड़ेगा और जमहूरियत को बचाएगा, मगर हम नवाज शरीफ के साथ को नहीं बचा सकते। सोलंकी साहब एक नया क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एनआरओ का क्या ताल्लुक है? मैं समझता हूँ कि ये कोई साइलेंस नहीं है, उनके भी स्टेट नहीं उनके भी साइलेंस आए हैं, उनके भी इंटरव्यूज आए हैं, पर लेकिन वन बाय वन देखो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अजीब बात है कि जब मियाँ साहब हुकूमत में होता है तो फिर वो मसाकी जमहूरियत भी भूल जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी भूल जाता है, और जब उनको हटाया गया है फिर ये सब चीज़ें याद आई हैं। तो दिस शोज दैट मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई इज़ नॉट जेन्युइन, उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं करना चाहता है, वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है। आप सवाल कर रहे थे सोलंकी साहब। बिलावल भुट्टो साहब, कल इमरान खान साहब ने मीडिया के नुमाइंदान से मुख्तसर बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को माइनस करके बिलावल भुट्टो के साथ हम चलने को तैयार हैं, क्या कमेंट करेंगे? हम किसी और पार्टीज के कंडीशंस पर नहीं चलते हैं और कोई माइनस का सिचुएशन मुमकिन नहीं है। सोलंकी साहब, आप ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जिस ग्रैंड नेशनल डिबेट की बात कर रहे हैं उसमें आपकी पार्टी इंटरेस्टेड नहीं? बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। शफकत और एजाज आजकल को भी गलत कहते हैं, नजीर साहब के साथ जो कुछ उसको भी गलत कहते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पार्टी के मौक़िफ़ के हामी हो गए। आप क्या कहते हैं? देखो, मुझे तो ये सब ड्रामा लग रहा है। अगर आप के पास एक कंसिस्टेंसी होता, अगर आप इस नैरेटिव को पहले से लेकर चल रहा होता तो फिर सूरत हाल शायद डिफरेंट होता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद बीबी की मज़लूमियत के पीछे छुपना चाहता है, और हम ये नहीं होने देंगे। जुडिशरी और मिलिट्री के दरमियान एक डायलॉग होना चाहिए। आप एज पार्टी पीपल्स पार्टी की इस पर क्या राय है? देखो, अगर कोई ख़तरा होता, अगर कोई ख़तरा है इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, अगर कोई ख़तरा है और मियाँ रज़ा रब्बानी साहब उनका कैपेसिटी में समझता है कि कोई ख़तरा है, फिर डायलॉग करे। मेरा राय होगा कि पार्लियामेंट में मिलिट्री का या जुडिशरी का कोई रोल नहीं होना चाहिए। शौकत साहब। बिलावल साहब, ये बताइए कि तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी और टिकट के लिए वोट बना दिया, तो आप अगर इलेक्शन 2017 में होते हैं तो आप उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम तैयार हैं अगर इलेक्शंस आज है, कल है या 2018। बिलावल साहब, ये बताइए कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि चंद इदारे मिलकर और जजेस मिलकर एक प्राइम मिनिस्टर को फारग कर रहे हैं, ये सिलसिला, इसको रोकने के लिए आपके पास कोई दरवाज़ा है फ्यूचर में अगर ऐसा ना हो? हम बिल्कुल चाहते हैं कि there should be no cross institutional interference, मगर आप मुझे बताएं कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट का या हमारा जुडिशरी का पनामा में क्या रोल था? इन्होंने ये सब निकाल कर पेपर्स में डाले थे? बिल्कुल नहीं। ये एक इंटरनेशनल क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन से आए हैं, उधर से कोर्ट में किया है। तो आई थिंक इस सूरत हाल में वो डिबेट टू ट्राई एंड लिंक टू दैट is a bit disingenuous. शफकत से पीछे फिर आप मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त की बॉडी लैंग्वेज है, उनकी पूरी पार्टी की उनकी स्पीचेस हम देख लें, वो टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी बड़ी सॉफ्ट हो गई है। उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियां भी याद आने लग गई हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो जदोजहद है वो भी, वज़ीर आज़म गिलानी की जो नाअहली है वो भी अब उसको एक तरह से नदामत का इजहार उन्होंने किया है। तो ये पसे पर्दा आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप बताएं, अगर बताना चाहें कोई रास्ते हुए हैं उन्होंने उनकी तरफ से, और उसका क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? कोई राब्ता नहीं हुआ है। अगर वो राब्ते की कोशिश करते हैं, मैं नहीं बात करूँगा उनके साथ,
میں فون نہیں اٹھائیں گا, میں میٹنگ میں نہیں جاؤں گا, میں کسی کاغذ پر سائن نہیں کروں گا. they're on their own. شفقت علی بی بی شہید کہتی تھی کہ کچھ سازشیں وہ ہوتی ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں آپ کے خلاف, کچھ سازشیں آپ اپنے خلاف آپ سے کرائی جاتی ہیں. تو آپ کا کیا یہ نہیں خیال کہ یہ جو میاں نواز شریف کا پاناما کا ایشو تھا یہ ڈیموکریٹک فورسز سے ہی ان کے خلاف سازش کرائی گئی ہے اور آپ اس میں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی مس یوز ہوئے ہیں؟ یہ تو ہر کنسپریسی ایلیمنٹ پہ آپ اسٹریچ آؤٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پاناما پیپرز کیس جو ہے وہ نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا گیا. شفقت علی سے بات پھر اعجاز, شفقت علی بات کرو پھر اعجاز سے. یہاں پہ آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم بائی الیکشن, میں نے ان سے سوال کیا, انہوں نے کہا میں تب بھی الیکشن لڑیں گے ہم دونوں, تو اب اس کی ضرورت رہے گی کہ بائی الیکشن نہیں. یہ تو پاناما کیس پہ ہم نے لنک کیا تھا نا, یہ تھوڑا زیادہ اسٹریچ آؤٹ ہوا ہے فرام واٹ وی آر تھنکنگ. تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشنز جلد آ رہے ہیں اور ہم دونوں اس میں بھرپور حصہ لیں گے. اعجاز الحسن سے بات کر لیں. آئی بلیو کہ یہ پاناما کیس کے بعد ملک ایک دوسرے بحران میں چلا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو بحرانوں سے نکالا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ دھرنا سیاست کر رہی ہے اور دوسری سڑکوں پہ GT روڈ کی سیاست کر رہی ہے. آپ کے پاس اس کے لیے کوئی ملک کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے کوئی حل ہے؟ دیکھو, یہ ان کا امیچور پالیٹکس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے. ہم ان کا گالی گلوچ کا سیاست نہیں کریں گے, ہمارا اپنا نظریاتی سیاست کریں گے. میرا کل بھی چنیوٹ میں جلسہ ہے اور میں نے ابھی بھی چترال میں جلسہ کیا تھا. ہمارا سیاسی ایکٹیویٹیز اور ہمارا عوامی رابطہ مہم جاری رہے گا. ہمارا پارلیمنٹ میں ہمارا رول ہوگا, لیکن ہم ان دونوں کی طرح اس طریقے کی سیاست نہیں کریں گے. آپ آج منارٹی کے حوالے سے یہ تقریب بنائی ہے, تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ایک اپنے بیان میں کہا ہے کہ 2 قومی نظریے میں 2 قومیں تھیں, ایک کا میں نام لینا چاہتا ہوں, دوسرے کا نام نہیں لینا چاہتا. تو کیا جو انسٹیٹیوشن کے ہیڈز ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے بیان آنے چاہیے؟ میں نے یہ بیان سنا نہیں ہے. اگر یہ I do not expect such a statement from an honorable judge. اگر اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے پھر میں ہول ہارٹیڈلی کنڈیم کرتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا قائد اعظم کے پاکستان. بلاول صاحب, ملک میں کافی عرصے سے مسلم پرسن کا ایشو چل رہا تھا. ابھی بھی سندھ میں بہت سارے واقعات ابھی نزدیک ابھی کچھ دنوں میں ہوئے ہیں, تو سندھ گورنمنٹ بھی کوئی ریئیکشن دے رہی ہے. آپ ایز اے پارٹی چیئرمین کیا کہیں گے اس سچویشن میں مسنگ پرسن؟ میں ایبسلیوٹلی اکراس دا بورڈ کنڈیم کرتا ہوں. یہ مسنگ پرسن کے جو کیسز ہیں جو سندھ میں آج کل ایوری ڈے کوئی اور نیا خبر آتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے. میں سندھ حکومت سے بھی سوال کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اور انہوں نے every single aspect of the available to them should be applied to return any of the missing persons home. میں نے ہیومن رائٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی سینٹ میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی اس ایشو کو اٹھائیں. صحیح. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان نے اب ریسنٹلی یہی کہا ہے کہ اب اگلی باری آصف علی زرداری کی ہے, اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلی باری حکومت کے لیے آصف علی زرداری کا ہے. بلاول صاحب 120 میں جو بائی الیکشن ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ اپنا امیدوار کھڑا کرے گی؟ بالکل سے ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے. ہمارا پارٹی کارکن فیصل میر ہمارا NA 120 میں ہمارا پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. آپ بات کریے یہ سوال کا پوچھیں. بلاول صاحب جو گزشتہ الیکشن تھا وہ آپ کی پارٹی نے زرداری صاحب کی قیادت میں لڑا, اور پنجاب میں جو نتائج رہے وہ سب کے سامنے ہیں. اب اگلا الیکشن جو ہے وہ آپ کی قیادت میں پنجاب میں کیا دیکھ رہے ہیں پارٹی کی پوزیشن, کیا پارٹی کی کارکردگی دکھا پائے گی؟ پچھلے الیکشن میں صورتحال مختلف تھے. صدر زرداری کو ایک سیاسی جج نے پریزیڈنسی میں بند کر کے کیمپین کرنے کا اجازت بھی نہیں دیا. آپ دنیا میں ایک ایگزامپل نکال سکتے ہو دین پلیز ڈو کہ جہاں ایک حکومت اپنا دور ختم کر رہا ہے اور وہ پارٹی کا ہیڈ کیمپین نہیں کر سکتا تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا الیکشن پہ. اس کے علاوہ
जो दहशतगर्द के ग्रुप्स थे उन्होंने चुन चुन के इमरान खान का नाम लिया, जमात इस्लामी का नाम लिया, नवाज शरीफ का नाम लिया और कहा आप सब कैंपेन करें, पीपल्स पार्टी के अगर कैंपेन करते हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो इक्वल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं था। इंशाल्लाह ताला 2018 में मैं भी होगा, सदर ज़रदारी भी होगा, थोड़ा बहुत इक्वल प्लेइंग फील्ड होगा और रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे। ख्वाजा साहब और फिर शायद मेटला ये बताएं कि मियां साहब अदालती फैसले के बाद अवाम के पास गए हैं, तो ये जो सारी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका कोई उनको फायदा या असल वसूल होगा? मेरे ख्याल में उनका ये कोई फ़ायदा नहीं होगा। मियां साहब अपना ये फेयरवेल रैली जो है निकाल रहा है, एंड इट इज़ क्वाइट अपसेटिंग कि हर तकरीर में वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है, तो कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। रिव्यू भी उसी बेंच के सामने होगा और अब उन जजेस के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हिज स्ट्रैटेजी। लास्ट टू क्वेश्चन आप सवाल करें, आप पूछें, उसके बाद शायद कोर्ट कर रहा है, वो हमेशा 5 जो जजों के खिलाफ अपनी तकरीर में आप इसको क्या कंडेम करेंगे जजेस के इज्जत वकार के बारे में कि वो सरेआम उनकी मजम्मत कर रहा है कि बयान उन्होंने जो फैसला दिया गलत दिया? हाँ, और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत में हैं, इतना बड़ा कैबिनेट है, वो ऐसे लग रहा है वो हुकूमत में रह कर अपोजिशन का रोल अदा करना चाहता है। मेरा ख्याल में ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऐसे लगता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लगता है। शाहिद जब हम हुकूमत में थे हर दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का धमकी आती थी। थैंक यू सर बाबर साहब। अभी सिंध असेंबली ने एहतसाब बिल मंजूर करवाया, आपके मुखालफिन का कहना ये है कि पीपल्स पार्टी को करप्शन के लिए खुली छुट्टी चाहिए, इसलिए नैब को वहाँ पे मार्जिनलाइज और स्केल डाउन किया गया। आई मीन ये तो हाईली अनफेयर है। जब डेवोल्यूशन के बाद अपने सूबों को ये राइट्स दिए हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा ने अपना एहतसाब बिल पास किया है, तो सिंध का हक नहीं है कि हम अपना एहतसाब बिल पास करें। और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतसाब बिल पेश होगा सिंध में और ये कानून बनेगा, तो ये नैब से और कामयाब होगा। नैब इज ब्लैकमेल्स पीपल, वो क्या कहते हैं, प्ली बार्गन भी करते हैं और अपना भी कुछ रखते हैं और उसको भी देते हैं। ये all of those things are being removed and there'll be a far more effective, far more impartial institution. सर एक दफा फिर जो Last question. पुरानी है वो दोबारा बिक रही है सोशल मीडिया पे भी। पीपल्स पार्टी को भी बहुत ज्यादा इल्म है -1 2 3 4 -4 की बात, जैसे मियां साहब बड़ा इसको कह रहे हैं कि बाकियों की भी बारी आएगी, इमरान भी कह रहा है। अगर -3 4 होता है पीपल्स पार्टी खुश होगी? देखो, आई थिंक कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं है माइनस करने के लिए, जो सिर्फ अवाम के पास इख्तियार है। तो अवाम इलेक्शन में जिसको वोट देते हैं वो कामयाब होते हैं, जो जिनको नहीं देते वो माइनस हो जाते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बस हो गया। सॉरी मैं आई मिस द स्टार्ट। देखो, हमने देखना पड़ेगा क्या वो ले आते हैं, लेकिन जो चीज़ है ना, जो भी वो बिल ले आते हैं, जो भी बिल ले आते हैं 62 और 63 पे, वो नवाज शरीफ पर इफेक्ट नहीं करेगा। उनका फैसला हो गया है। रेट्रोस्पेक्टिवली आप कोई कानून नहीं बना सकते हैं, तो इसको भूल जाए कि इसका कोई फ़र्क होगा नवाज शरीफ। थैंक यू एवरीवन। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जमहूरियत और सिस्टम को कोई ख़तरा नहीं, शायद नवाज शरीफ को ख़तरा ज़रूर है।